क्लास 5 लेसन 3 द ग्रेट बेनियान। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 द ग्रेट बनियान। तो द ग्रेट बनियान जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। बेनियान ट्री के बारे में आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट बेनियान मीन्स महान बरगद। महान बरगद के बारे में इसमें दिया है। तो हम पढ़ते हैं। Just as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. Means जिस तरह बूढ़े सबसे कोमल होते हैं, उसी तरह बड़े पेड़ सबसे ज़्यादा मिलनसार होते हैं। बरगद संभवतः हमारे सभी पेड़ों में से सबसे बड़ा पेड़ होता है और सबसे अनुकूल होता है। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. These trees require plenty of space to spread themselves out. But in our overcrowded cities, where there is barely enough living space for people, it is too hard to find a full grown banyan tree. मीन्स आजकल हमारे शहरों में बरगद के बहुत पेड़ नहीं दिखते। इन पेड़ों को खुद को फैलाने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहाँ लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, एक पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जानते हैं शहरों में फ्लैट्स हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम लोगों को रहने के लिए भी घर अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही कंजस्टेड एरिया में लोग सरवाइव करते हैं। तो ऐसे में बिग ट्रीज़ जो हैं, बड़े बड़े जो बेनियन ट्रीज़ हैं, ये शहरों में मिलना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल a full grown banyan tree takes up as much space as a three-storied building. Of course, spacious parks have banyan trees, and every village has at least one. मीन्स एक जो पूर्ण विकसित यानी कि पूरी तरह से जो विकसित हो चुका है बरगद का पेड़, वो 3 मंजिला इमारत की जगह घेरता है। एक पूरी तरह से बड़ा हो चुका जो बरगद का पेड़ है, वो लगभग 3 मंजिल इमारत जो है, 3 मंजिल जो मकान है, उसके बराबर दिखाई देता है। बेशक विशाल पार्कों में बरगद के पेड़ होते हैं। जो बड़े बड़े जो पार्क होते हैं, उनमें बरगद के पेड़ मिल जाते हैं, और हर गांव में कम से कम एक तो होता ही है। आगे पढ़ते हैं। The banyan trees has what are called aerial roots, that is, its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own. Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. मतलब ये जो बेनियान ट्री होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है कि बेनियान ट्री की जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो हवाई जड़ें, जिन पे झूला भी झूल सकते हैं ना, यानी इसकी जो शाखाएं हैं ज़मीन पर गिरती हैं, फिर से जड़ें लेती हैं और अपने आप अधिक शाखाएं निकालती हैं। जो टहनियाँ हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से आप देखो एरियल रूट्स निकलती हैं और वो ज़मीन पर आ जाती हैं, और फिर उनमें से जड़ें निकलती हैं और फिर ब्रांचेस बनती हैं। इसलिए हम देखेंगे कुछ सालों बाद
पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगल जैसा बना लेता है, जो इतना बड़ा होता है कि एक बार में हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो वंडर द वेन्यान वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी कि उनका कहना है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बरगद को भगवान शिव के बालों के लिए खड़ा करने के लिए चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज। The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. Means बरगद की हवाई जड़ें एक विशाल इमारत को सहारा देने वाले खंबे की तरह हैं। The children use these roots as swing and enjoy swing। मतलब बच्चे इन जड़ों का उपयोग झूलों के रूप में करते हैं और झूलने का आनंद लेते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल एंड सो विल द banyan बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड। मतलब यह है कि अगर आप इसका जो स्तंभ हैं, स्तंभों को नष्ट कर देते हैं, इसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स को नष्ट करते हैं, तो इमारत गिर जाएगी और बरगद की भी गिर जाएगा। क्योंकि इसका मुख्य तना जो है, जो मेन जो उसका ट्रंक जिसे हम बोलते हैं, मेन जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा गहराई में वो नहीं होता है। It needs plenty of space to put out its supporting roots. The gardens and busy roadsides will not do because it needs twice the space the other trees need. This tree should not be planted close to a house, otherwise, you might find a branch growing through your bedroom wall। मीन्स ये है कि इस ये जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का यानी कि बैनियन ट्री होता है, इसकी जो सहायक जड़ें हैं उनको बाहर निकलने के लिए इसे काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। बगीचों और व्यस्त सड़कों के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसे अन्य पेड़ों की तुलना में दोगुनी जगह की ज़रूरत होती है। 2 गुना ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए होता है। इस पेड़ को घर के पास नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो आपका जो बेडरूम है, बेडरूम की दीवारों और जो घर है उसकी जो वॉल है, जो दीवार हैं, उसमें इसकी शाखाएं लग सकती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे यह हम ये जो मतलब बरगद का पेड़ है, इसको घर के आसपास लगाने से ऐसा हो सकता है। जो आपके वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनमें दरारें पड़ सकती हैं, वो गिर सकती हैं, है ना, उनमें ये जो ब्रांचेस हैं वो लग सकती हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड सैडी वनीथ आ बैनियन ट्री। मतलब हमेशा क्या होता है, जो बैनियन ट्री होता है वो कूल यानी कि ठंडा, डार्क यानी कि अंधेरा, और सैडी यानी छायादार होता है। ठीक है, इसके नीचे जब भी हम बैठेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देता है। एंड इट इज़ आ गुड ट्री फॉर क्लिम्बिंग। ये चढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ। आप इसकी शाखाओं पर बिना किसी कठिनाई के
चढ़ सकते हैं और गिरने का भी कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन। ये बैठने के लिए बहुत आरामदायक पेड़ों में से एक होता है ना। वन कैन lean against its broad trunk and read a book, and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad sinning leaves। यानी कि आप जो हैं इस पर बैठकर क्या कर सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। इसका जो तना है, इसका जो मेन जो ट्रंक होता है ना, मेन जो स्टेम है, उस पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। इसके तने के सारे कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं बैठकर, और कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि आप चौड़ी चमकदार पत्तियों से पूरी तरह से छिप जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द बैनियान इज़ आल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। ये जो बैनियान ट्री होता है, ये बहुत ही मेहमान नवाज होता है। ये सबकी बहुत केयर करता है, देख रेख करता है ना। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स लाइक बर्ड्स, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। मीन्स ये जो लड़के लड़कियां हैं, यानी बच्चे हैं, उनके अलावा पक्षियों, गिलहरियों, कीड़े और उड़ने वाली जो कीट होते हैं, ये जो लोमड़ियां होती हैं, जैसे बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं इस पे, है ना, और भी लोग आते हैं। Many interesting creatures actually live in the tree, which is full of dark private corners just right for different kinds of tenants. The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other। मीन्स कई दिलचस्प जीव वास्तव में पेड़ में रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के किराएदारों के लिए बिल्कुल सही अंधेरे निजी कोनों से भरा है। बरगद का जो पेड़ है वो सभी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। बरगद बल्कि एक होटल की तरह है। पोएट कहती हैं कि बरगद क्या है, एक होटल के समान है, होटल जैसा दिखता है, जिसमें कई अलग अलग परिवार एक दूसरे का को परेशान किए बिना एक साथ रहते हैं। ठीक, इस तरह से बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। While its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate map butterfly, which leaves her eggs in their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. So the friendly banyan offers something to every visitor। मीन्स इसकी जो युवा पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं, अभी भी गुलाबी और मुलायम हैं। नाजुक मानचित्र तितली उन पर आती है, जो उनकी देखभाल में अपने अंडे छोड़ देती है, और छोटी धारीदार गिलहरी उन पर लगे मीठे और चिपचिपे शहद को खोजती हुई आती है। दोस्ताना बरगद हर आगंतुक को कुछ न कुछ प्रदान करता है। मतलब जो भी व्यक्ति आता है बरगद के पास, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भी आगंतुक हैं, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। Everybody carries memories of the past
and in it there is a kind of faith for the old banyan. In fact, it is these imprints in the minds of the people that make the banyan immortal. हर कोई जो है वो अतीत की यादें लेकर चलता है। जब भी कोई यहाँ आता है उसको बहुत दिनों तक ये चीज़ याद रहती है और उसमें पुराने बरगद के लिए एक तरह की आस्था हो जाती है, एक तरह का उसके प्रति एक श्रद्धा हो जाती है। वास्तव में लोगों के मन में यही छाप है जो बरगद को अमर बनाती है। इमोर्टल मीन्स अमर, अमर, अजर, अमर, जो कभी मरता नहीं है। इवन देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ विच हैज़ इट्स रूट इन मैथोलॉजी that a banyan is a god and people worship it. That's why the banyan has always been regarded as a secret and surviving member of the society and not just a tree. यहाँ तक कि एक लोकप्रिय धारणा भी है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो है ना, जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में भी मिलती हैं कि बरगद एक भगवान है और लोग इसकी पूजा करते हैं। यही कारण है कि बरगद को केवल एक पेड़ नहीं मानते बल्कि हमेशा समाज का एक पवित्र जीवित सदस्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा ये चैप्टर 3 द ग्रेट बनियान यहीं पे हम एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।